Hello guys, welcome back to my channel KSM. I am Shiva. Today we are going to study about integrated rate law. What is integrated rate law? तो मैं आप लोगों को पहले एक इक्वेशन से क्या करता हूँ समझा देता हूँ. सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, वो ए से मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है. ए से मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है. ठीक है. अब ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, अगर मैं इसका रेट लिखता हूँ तो क्या होगा, के ए, ये मेरे पास एक हुआ. अगर मैं इसको इस वाले रेट में लिखूं अपॉन डी टी, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा डिफरेंशियल रेट लॉ. तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बनेगा, डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू के. अब ध्यान से आप इस इक्वेशन को क्या करिए, देखिए. इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन क्या करेगा, रिलेशन देगा, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बारे में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा. इसका ये मतलब है, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं रीअरेंजमेंट कर लूँ और ऐसा लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के डी टी. और अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो द इक्वेशन विच आर ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉ, ये क्या था, डिफरेंशियल रेट लॉ था, which give the direct relationship between concentration of reactant and time. क्या करेगा हम लोग को, concentration और time के बीच में क्या करेगा, डायरेक्ट रिलेशंस देगा. ऐसे पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं. मतलब ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखा, डिफरेंशियल रेट लॉ के फॉर्म में लिखा, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो विच गिव द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्या होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, आपको डेफिनेशन का मतलब मैंने समझा दिया है. ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं आपके हर एक डाउट को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ सॉल्व करना है. तो सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं. ए क्या होगा, वो हम लोग को क्या देगा, प्रोडक्ट देगा. ठीक है. अब ये जो प्रोडक्ट है, इसके लिए अगर मेरे को डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना होगा तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आगे फिर से लिखते हैं. इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. ऑन रीअरेंजिंग वी हैव माइनस के डी टी. ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया. ये हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के पास इक्वेशन क्या है, डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी. अब क्या करना है मुझे, इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉ. बराबर, क्या करना है, इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉ. तो इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा. अब इंटीग्रेट करने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज लगेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ लिमिट्स पहले अज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, एट टी इक्वल्स टू 0 जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ए था वो क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो, विच इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड एट टाइम इक्वल्स टू टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए टी. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स रखना है हम लोग को, ए ज़ीरो से लेके कहाँ तक रखेंगे हम लोग, लिमिट्स ए ज़ीरो टू लिमिट्स ए टी. और यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस के को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, और यहाँ पे भी लिमिट्स क्या कर दिया, पुट कर दिया. ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है. तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा वो किस में मिलेगा, एल एन में मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको इंटीग्रेट
करने के बाद वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, ln ऑफ a, और उसका लिमिट्स होगा हम लोग के पास a0 और यहाँ पे क्या है at, यहाँ पे आएगा माइनस kt। ठीक है, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, पुट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा, हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन का क्या कर दिया, वैल्यूज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करना होता है हमको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो पुटिंग लिमिट्स ऑन दैट इक्वेशन वी हैव at माइनस ln ऑफ a0 which is equals to minus kt. This is equation number 3. And also we can write this equation like log a minus log b जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ln of at अपॉन a0 which is equals to minus kt. इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, और k equals to 1 अपॉन t ln of a0 अपॉन at. अब कन्वर्टिंग ln into log to the base 10, we have new equation. K equals to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon at, and it is और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके कुछ और अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, पहले रिएक्शन लिया, उसको डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखा, a0 को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया, ये हम लोग का एट पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन लिया, इंटीग्रेट किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया और मुझे ये क्या हुआ, फाइनल इक्वेशन मिल गया कन्वर्टिंग लॉग का वैल्यूज के साथ में। अब इसके मैं अल्टरनेट क्या करूँगा, फॉर्म लिखूंगा। अभी अल्टरनेट फॉर्म देखो क्या होंगे। तो रेट लॉ कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग फॉर्म्स। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन हमको मिला ln ऑफ at अपॉन ln ऑफ a0, सॉरी ln ऑफ at अपॉन ln ऑफ at अपॉन ln ऑफ a0 माइनस kt। अब इस इक्वेशन में क्या करूँगा मैं, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्या बोला मैंने, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट at अपॉन a0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया जो क्या है e रेस टू माइनस kt, और इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख दूंगा, at इक्वल्स टू a0 e रेस टू माइनस kt। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो मेरा रिएक्टेंट का है कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा जो a0 है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक और इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट ए मोल बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट पर्टिकुलर टाइम पे। मैंने क्या किया, एक ए है कोई मोल पर डीएम क्यूब, उसको मैंने क्या बोल दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब, जब टाइम मेरा क्या होगा, 0 होगा। लेट एक्स मोल भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट डिक्रीजेज, जब रिएक्शन क्या होगा मेरा स्टार्ट होगा तो कुछ उसमें से क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एट पर्टिकुलर टाइम टी पे। देन कॉन्सेंट्रेशन ए दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट t इक्वल्स टू 0 a0 इक्वल्स टू a हो जाएगा, और t इक्वल्स टू t पे क्या हो जाएगा, at इक्वल्स टू a माइनस एक्स। तो अब मेरे पास अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे a0 का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो मैं इसको चेंज करूँगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a0 अपॉन at था। अब इसको चेंज करके किस में लिख दूंगा मैं, इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, a, और इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, a माइनस एक्स। तो मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये इक्वेशन, हम लोग ने बहुत ईमानदारी से लिखा। इसको कैसे लिखा हम लोगों ने दोस्तों, देखो, लेट ए मोल पर डीएम क्यूब बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इक्वल्स टू 0 पे, एक्स कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, उसके अंदर से डिक्रीज हो रहा था एट पर्टिकुलर टाइम पे, और एट पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास अनरिएक्टेड बचेगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से कुछ क्या हो रहा था, जा रहा था। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक एंजॉय किया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से कुछ ग्राफ्स के इक्वेशंस लिख के रखे और हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना।
ठीक है। ग्राफ के भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन हमको पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो अगर मैं ग्राफ इसके प्लॉट करने के लिए देखूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, एट पर्टिकुलर टाइम पे लिख दिया, प्लस क्या लिखा है 0, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया मैंने, रेट वर्सेस टाइम के बीच में क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ। दूसरा हमारे पास इक्वेशन आया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इक्वल्स टू ए जीरो ई रेस टू माइनस के टी। तो किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, ए टी वर्सेज टाइम, और मैंने क्या बोला था कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ए जीरो मेरा डिक्रीज होगा तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, ए जीरो लिख दूंगा। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, ए टी वर्सेस टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, उसको रीअरेंज करने के बाद, ऑन रीअरेंजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ वी गेट log a0 log to the base 10 at equals to minus kt upon 2.303 प्लस log to the base 10 a0। अब ये अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे भी जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से क्या करता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, log टू द बेस 10 a0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log टू द बेस 10 a0। अब आप एक और इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था उसको क्या करते हैं, सिर्फ रीअरेंज करते हैं, log टू द बेस 10 a0 अपॉन ए टी इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इंटू क्या आ गया, इधर t है प्लस क्या 0, log किसके बीच में निकाल रहे हैं, log टू द बेस 10 a0 अपॉन ए टी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इनका स्लोप क्या है हमारे प्लस, स्लोप इक्वल्स टू के अपॉन 2.303। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक एंजॉय किया होगा आपने लेक्चर, और आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको अगर मेरा कुछ भी समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए, और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।